Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 13.2 फिनिश कराई थी. आज चलते हैं हम एक्सरसाइज 13.3 की ओर. इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू द अनदर शेप. यानी एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्जन करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सीखेंगे. एज यू हैव गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. यानी कोई मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस हमारे 4.2 सेंटीमीटर है, उसको मेल्टेड कर दिया यानी गला दिया जाता है और रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, और दोबारा से उसको सिलेंडर की शेप में बना दिया जाता है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. इसमें रिकास्ट में एक शेप से दूसरे शेप में जाने में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इनका वॉल्यूम सेम रहता है. यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों सेम होगा, बिकॉज स्फीयर को ही मेल्ट करके तो सिलेंडर बनाया गया है, तो मेटल का जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा. इसलिए हम यहाँ एज वी हैव रिटन रेडियस ऑफ द मेटालिक स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर, लेट द हाइट ऑफ, एज वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो वी हैव assume that the height of cylinder equal to h, as we know that since volume of cylinder equal to volume of sphere, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. पाई से पाई तो कट ही जाएगा, आर अलग अलग डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं. आपका आर स्क्वायर, ये आर हमारी किसी सिलेंडर की, और सिलेंडर की आर कितनी है 6. दिस इज 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 4/3. ये आर है हमारी 4.2, क्यूब है तो 3 टाइम लिख देंगे 4.2 राइट. अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको कट कर देंगे तो 1.4 आ जाएगा. ठीक है, आगे हमारा हो गया एच इक्वल टू 14 4 जा 56 यानी 5.6 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, और होल अपॉन आपका ये 6 इंटू 6 आएगा. 6 7 जा 42 होता है यानी 0.7, और 6 7 जा 0.7. आगे हमारा होगा h इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 0.49 राइट. मल्टीपल कर लेंगे इसका, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 एंड 5 29. आफ्टर 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 4 24. सम कर लेंगे 4 9 4 5 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 4 7, और ये 2 4 9 5 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 3 4 7 2. दिस इज अवर हुआ 2.744 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 2 डिजिट है और एक डिजिट इसमें 3 डिजिट डेसिमल लग जाएगा. अगर उससे नियरेस्ट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. .474 centimeter. After that, your question number 2, in which saying that a metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter, and 10 centimeter respectively are melted to form a single sphere, solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. यानी 3 मेटालिक स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस आपको दी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. इन तीनों को मेल्ट करके गला करके एक बड़ा फॉर्म में सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है. तो रेडियस ऑफ द 3 मेटालिक स्फीयर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर मान ली एयर.
आर। जैसा कि हमने बताया था कि इनका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर्स। ओके, सो सिंस वॉल्यूम ऑफ resulting sphere equal to sum of the volume of three spheres. Volume of resulting sphere 4/3 pi r cube, because we have taken radius r. 4/3 pi r cube equal to 3 हमारे स्फीयर्स हैं, क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। r1 r2 r3 3 रेडियस हो गई, इसमें 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, r क्यूब इक्वल टू होगा हमारा r1 की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। सॉल्व करते हैं। r क्यूब इक्वल टू होगा हमारा 6 का होता है 216, 8 का 572, 512 प्लस और ये होता है 10,000, 1000। आगे प्लस कर लेंगे। आर क्यूब इक्वल टू होगा 1728, इसका क्यूब रूट ले लेंगे 728 का, देन वी गेट आर इक्वल टू 12। आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। After that, your question number 3, in which saying that a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. यानी कोई 20 मीटर डीप कोई वेल है और जिसका डायमीटर 7 मीटर है, उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसका बेस डायमेंशन 22 मीटर बाई 14 मीटर है। तो हमें बताना उसकी प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म दिस बाई दिस इट मींस इट इज द शेप ऑफ कवर्ड, यानी 22 मीटर बाई 14 मीटर और हाइट पूछी है। तो आप देख रहे हैं इस तरह का क्या है, हाँ ये कवर्ड का शेप है। तो ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिगिंग आउट फ्रॉम द बेल, यानी बेल का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो अर्थ निकलेगी वो अर्थ का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, प्लेटफॉर्म के इक्वल होगा। इट मींस वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेल। ओके, as we have written, depth of the well 20 meter, diameter of the well 7 meter, so radius of the well 7/2 meter, base of dimension dimension of platform, base dimension platform of the platform 22 meter by 14 meter. Let the height of the platform h meter. Okay, अब since volume of platform equal to volume of well, प्लेटफॉर्म L इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ बेल पाई आर स्क्वायर एच। L हमारा कितना है 22, H कितना है हमारा, B कितना है 14 और H हमें फाइंड करना है। पाई हमारा 22/7 और R कितना है हमारा, R हमारा कितना है, यानी इसका R 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 बिकॉज इट इज स्क्वायर और h हमारा 20। डेप्थ ऑफ द बेल है वो हाइट का काम करेगी। आगे आप देखेंगे ये 22 से 22 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ये 7 बन जाए 7, 7 से 2 टाइम कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 10 टाइम कट जाएगा। सो h इक्वल टू हो गया आपका 10/4, राइट, और 4 से डिवाइड कर दीजिए तो h इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म।
हेंस हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। ये जितने भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम है उनमें ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना चाहिए जो हमें फाइंड करना है, नहीं तो इसके रिमार्क्स आधा नंबर डायरेक्ट हो जाता है। तो हेंस हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल टू h इक्वल टू 2.5 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म 2.5 मीटर। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 4 in which saying that a well of diameter 3 meter is dug 4 meter deep, 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमें फाइंड करनी है उसकी। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में हमने एक बनाया है, ये आपका बेल है, इससे अर्थ होने के लिए हमने चारों तरफ एक इक्वल ऑल अराउंड इसके स्प्रेड कर दी है, जिसकी विड्थ हमारी 4 मीटर है। तो हमें बताना है जो एम्बैंकमेंट बनेगी, एम्बैंकमेंट बनाने में कितनी हाइट उसकी हो जाएगी। एम्बैंकमेंट मींस जो बेल होता है उसके चारों तरफ एक रिंग बना, सर्कुलर रिंग बना देते हैं प्लेटफॉर्म टाइप का, उसी को हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। As we have written diameter of the well 3 meter, so radius कितनी हो जाएगी 3.2 मीटर, राइट। डेप्थ हाइट ऑफ द वेल या डेप्थ ऑफ द वेल 14 मीटर, विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट 4 मीटर है, दैट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट h मीटर। अब हम रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट देखिए हमारी इसकी जो बेल की रेडियस है वो 3.2 है और प्लस 4, 3.2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 4 या 8 और 3 11/2 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। अब आपको निकालना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, क्योंकि जो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम वही अर्थ है, उसमें से जो अर्थ निकली वही तो उसका एम्बैंकमेंट है, और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम और वेल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। एम्बैंकमेंट हमारा क्या है, हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर में क्या, आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर को माइनस कर देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई ब्रैकेट r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और ये h। एक्चुअल में क्या है, आउटर वॉल्यूम पाई r1 स्क्वायर h और इनर वॉल्यूम पाई r2 स्क्वायर h, ठीक है, अंदर वाले को। अब यहाँ पर r1 इज ग्रेटर देन r2 होता है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पाई और h तो सेम ही है, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और h हमने पाई इधर लिख दिया, h लिख दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है, उसी क्रम में लिखने के लिए पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इनटू h। इवन आप पाई h पहले लिख दीजिए बाद में लिख दीजिए, एक ही बात होती है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एम्बैंकमेंट या हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई आपका कट जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ, पाई से पाई कट गया, r1 हमारा कितना हुआ, r1 हमारा हो गया, इसका r1 हमारा बेल का जो सॉरी एम्बैंकमेंट है उसका r1 आउटर रेडियस एंड रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट हमारी 11/2 हो जाएगी, ठीक है। 11/2 का स्क्वायर माइनस ये r2 इनर वाली रेडियस यानी जो इसकी बेल की रेडियस होगी वही हो जाएगी इसकी, यानी 3/2 का स्क्वायर, राइट। और h हमें फाइंड करना है इसका, और ये r स्क्वायर हमारी कितनी होगी, इसकी रेडियस 3/2 का स्क्वायर, और h हमारी कितनी है इसकी 14। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आप, तो वैसे तो आप स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर 121/4 ठीक है, माइनस 9/4 इंटू h इक्वल टू 9/4 इंटू 14। माइनस कर देंगे 121 में से 9 तो कितना बचेगा हमारा 112/4 इंटू h
9/4 इंटू 14, ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, 14 8 जा 8 टाइम कट गया, एच इक्वल टू हमारा हो गया 9/8, दिस इज 1.8 1 8 8 1 8 8 2 16 8 5 1.82 meter. This is the height of the embankment. So we can write here, hence the height of the embankment equal to 1.25 meter. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That your question number 5, in which saying that a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. यानी कोई एक कंटेनर सिलेंडर की शेप का है जो जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर, फुल ऑफ आइसक्रीम, इन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट, यानी वो आइसक्रीम कोन्स में भरी जानी है जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और टॉप पर एक हेमिस्फेरिकल शेप है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, आइसक्रीम से कितने कोन भरे जा सकते हैं वो आपको बताना है। एज यू हैव सीन द फिगर, डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारा 12 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द तो 12/2 दिस इज 6 सेंटीमीटर हो गया आपकी रेडियस, हाइट ऑफ द सिलेंडर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर है, यानी जो कोन का डायमीटर है वो हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है ये। अब रेडियस ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर दिस इज 6/2 दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस होगी हमारी 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड। अब देखेंगे नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर upon volume of an ice cream cone, volume of cylinder upon volume of an ice cream cone, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r² h, और आइसक्रीम कोन में एक तो हमारा कोन है ऊपर से हेमिस्फीयर है, क्या हो जाएगा कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कोन का होता है 1/3 पाई r² h, और ये प्लस कोन का 2/3 पाई r³, ठीक है, इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई कॉमन आ सकता है, वैसे यहाँ तो r भी कॉमन ले सकते हो लेकिन हमें 3 पाई और ये r² h अपॉन 1/3 पाई r² कॉमन ले लीजिए, तो आपको बचेगा यहाँ 1/3 पाई h प्लस 2r, 1/3 पाई r² चलेगा, एक r बचा और 2 बचा यहाँ पर, राइट। अब पाई से पाई तो काट ही सकते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा, r ये सिलेंडर की रेडियस हमारी 6 है, 6 × 6 और h हमारा 15 होल अपॉन ये 3 ऊपर आ गया। अब हमारा r², यहाँ r कितनी है हमारी 3, यानी ये r किसकी है आइसक्रीम कोन की रेडियस है, आइसक्रीम कोन की रेडियस 3 × 3 बिकॉज स्क्वायर, और h हमारी कितनी है आइसक्रीम कोन की 12, और ये रेडियस हमारी 2 × 6 3 सॉरी। आगे सॉल्व करेंगे, 3 बन जा 3 3 2 6 60 और 12 मल्टीप्लाई 15 होल अपॉन 3 2 6 6 और 12 कितना हुआ 18, 6 2 12 6 3 15 3 5 15 6 3 18 और 3 5 15 5 2 10, these are 10 cones, number of cones can be filled equal to, यानी 10 कोन भरे जा सकते हैं।
After that, your question number 6, in which saying that how many silver coins 1.75 centimeter in diameters and of thickness 2 millimeter must be melted form a cuboid of dimension 5.5 centimeter 10 centimeter by 3.5 centimeter। यानी ये पूछा गया है कि जो सिल्वर कॉइन है जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और थिकनेस 2 मिलीमीटर है, उसको कितना मेल्ट करना पड़ेगा ताकि हमें एक क्यूबॉइड बन जाए जिसका डायमेंशन ये आपको 5.5 बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब जैसा हम आपको बता चुके हैं पहले आपको कि जो हमारा वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता करना है कि डायमेंशन ऑफ जो कितने कॉइन उसमें मेल्ट किए जा सकते हैं, तो हम वॉल्यूम ऑफ जो हमारे क्यूबॉइड बनना है उसमें 1 कॉइन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैन बी मेल्ट एज यू हैव आस्क्ड हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स must be melted, so we will write here number of coins must be melted equal to number of coins must be melted volume of cuboid upon volume of a coin, volume of a coin। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच, राइट, और वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होता है, क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, और कॉइन जस्ट लाइक ए सिलेंडर। एक सेकंड आप इस तरह देखेंगे, ये मान लीजिए कोई कॉइन है आपका, तो कैसे शेप बनेगी इसकी, सिलेंडर की शेप बनेगी जिसका आपको डायमीटर दिया हुआ है 1.75 और हाइट दी हुई है, थिकनेस हमारी ये 0.2 सेंटीमीटर और ये हमारा 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो ये हमारा एक जस्ट लाइक सिलेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉइन के लिए हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, यही बात यहाँ पर समझने की है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में एल हमारी कितनी है 5.5, बी हमारा कितना 10 और एच हमारा 3.5 और पाई हमारा 22/7 और आर हमारा है इसका रेडियस 7/8 कॉइन का, तो 7/8 स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख देंगे 7/8 और h है हमारा कितना 0.2, राइट। अब देखिए इसका डेसिमल से इसका डेसिमल आप हटा देंगे, ठीक है, इस 7 से ये 7 कट जाएगा आपको, इस 2 से ये 8 4 टाइम कट जाएगा आपको, इस 7 से ये 5 टाइम कट जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिएगा आप इसे 2 2 या 4, 2 से 11 टाइम कट जाएगा। अब आपका यहाँ रहेगा 11, नीचे 8 और 2 रहेगा, ये 8 और 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, 10 का मल्टीपल करोगे तो उसमें डेसिमल हट जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये 8 और ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और होल अपॉन आपका रह गया नीचे 11, हो गया 11 5 जा 55, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 50 का 8 से मल्टीपल करेंगे तो 400 कॉइन्स। After that, your question number 7, in which saying that cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the conical heap। यानी कोई एक सिलेंड्रिकल बकेट है पूरी तरह से सैंड से भरी हुई है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है,
रेडियस आपका 18 सेंटीमीटर है, फिल्ड विद सेंड, यानी सेंड से भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड, और उसको फिर एम्प्टी किया जाता है ऑन द ग्राउंड पर, एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सेंड इज फॉर्म्ड, और कॉनिकल हीप यानी ढेरी एक बन जाती है। और उसके बाद आपको बताना है इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस, तो रेडियस उसकी फाइंड करनी है। जैसा हमने बताया कि जो हमारा सिलेंड्रिकल बकेट है उसी को पलट दिया गया, तो वॉल्यूम तो सेम रहा, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट सेम होगा। तो लेट द रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप आर है, so since volume of conical heap equal to volume of cylindrical bucket, volume of conical heap वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई तो काट ही सकते हैं, 1/3 आर इसका हमें निकालना है, और एच है हमारा कॉनिकल हीप का 24, राइट। इसका आर है हमारा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट 18 मल्टीप्लाई 18, और एच है हमारा 32, 3 से ये 3 8 या 24, और 8 से ये 4 टाइम 8 4 जा 32, आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 4, तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज 18 का 18 आ गया, और आर का 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो देन वी गेट आर इक्वल टू हमारा होगा, यानी रेडियस हमारी आर इक्वल टू होगी 36 सेंटीमीटर। कॉनिकल हीप इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, L इक्वल टू अंडर रूट एच हमारा कितना है 24 प्लस आर हमारा 36, सॉल्व कर लेंगे। 24 का हमारा कितना होता है 576 प्लस 36 का आपका ये रेडियस हमारा कितना आया 36 सेंटीमीटर, 36 का स्क्वायर करते हैं, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1 10, 6 9 2 1, 1296, 1296, इनको प्लस कर लेंगे हम आगे, प्लस करेंगे इसको हम, कितना हो जाएगा हमारा L इक्वल टू 6 और 6 12 का 2, कैरी 1 1 9 10, 7 का 17 का 7, कैरी 1 1 2 3 3 और 5 18 का 8, 3 और 5 8 और 1 18 72, इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। After that, your question number 8, in which saying that water in a canal 6 meter wide, 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate
in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed। देखिए ये कोई कैनाल है जिसकी विड्थ हमारी 6 मीटर है, डेप्थ 1.5 मीटर है, उसमें स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर जो पानी बह रहा है उसकी जो स्पीड है वो है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, कितना एरिया सिंचित हो जाएगा जब उसमें हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की नीड होगी। देखिए स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर हमारा दिया किलोमीटर पर आवर में, हमें चाहिए वहां पे उतने 30 मिनट में चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं मीटर, क्योंकि मेजरमेंट मीटर दिए तो मीटर पर मिनट में से कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर मिनट कन्वर्ट करना वेरी इजी है। 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10,000 से मल्टीपल कर देंगे, राइट, बिकॉज 1 किलोमीटर है 1000, ओके। एंड आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 डिवाइड कर देंगे, तो 0 0 कट गया। दिस इज 500/3, तो 2 3 जा 2 से ये 500 टाइम, राइट। इतने मीटर पर मिनट रेट हो गया, यानी रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर हमारा हो गया, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर इतना हो गया। अब स्टैंडिंग वाटर इन इरिगेशन, स्टैंडिंग वाटर इन इरिगेशन कितना वाटर चाहिए, 8 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.08 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा पूछा है कि हाउ मच एरिया, पूछा गया है हाउ मच एरिया, लेट द एरिया विल इरिगेट, लेट द इरिगेटेड एरिया इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड वाटर, दोनों बराबर होंगे, जो पानी उसमें भरा जाएगा वो और जो वहां से फिल होगा वो। अब लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट में कितना पानी फ्लो हो जाएगा उतना ही पानी हमारा वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड वाटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ इरिगेटेड वाटर में आप देखिए कोई भी सरफेस यहाँ पर उसमें फिल होगा तो दैट इज सरफेस इज द एरिया। तो हमारा जैसे हमारा किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया बेस इनटू हाइट होता है। हमने एरिया माना गया आपका x और हाइट इसका स्टैंडिंग वाटर 0.08, राइट। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर है 30 मिनट। फ्लोइंग वाटर हमारा क्या है, विड्थ, डेप्थ और स्पीड, यानी ये हमारे क्यूबॉइड का काम करेगा। तो ये L इंटू बी इंटू एच और टाइम हमारा 30 मिनट में, तो 30 से मल्टीपल हो जाएगा उसमें, राइट। तो x इक्वल टू हमारा हुआ L की वैल्यू हमारी जो उसकी ये जो विड्थ है, जैसे L हमारे स्पीड ऑफ फ्लोइंग होगी, ये कितनी है हमारी 500/3, ब्रेथ हमारी इसमें दी हुई है कितनी 6 और h हमारा डेप्थ कितना है 1.5 और ये 30 और ये अपॉन में 0.08, राइट। अब आप यहाँ देखिए इसके 2 डिजिट हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीपल हो जाएगा, इसका 1 डिजिट हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीपल हो जाएगा, एक 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया, इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। ये 4 से 2 टाइम कट गया और 4 से हमारा ये कट गया 125 टाइम, ठीक है। और ये 2 से ये 3 टाइम कट गया। अब हमारा कितना रह गया यहाँ, x इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 इंटू 100 यानी 1500। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 125 3 जा 375 और इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 जा 75, 15 7 जा 105 एंड 7 112, 15 3 जा 45 एंड 11 56,
5625 562500 मीटर स्क्वायर। ये इतने मीटर स्क्वायर एरिया रेडिएट हो जाएगा। इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो दिस इज द इरिगेटेड एरिया हमारा हो जाएगा 10,000 डिवाइड करेंगे तो 56.25 हेक्टेयर। हेक्टेयर या 562500 मीटर स्क्वायर। एक ही बात है, वो भी छोड़ सकते हैं तब भी सही है, और हेक्टेयर बदल देंगे तो इतना हो जाएगा। आफ्टर दैट तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन विच सेइंग दैट ए फार्मर कनेक्टेड ए पाइप of internal diameter 20 centimeter from a canal into cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank will be filled? यानी कितने टाइम में वाटर विल वो टैंक फिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन ए मिनट, 1 मिनट में कितना पानी हमारा फ्लो होता है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारा टाइम निकल आएगा कितना हो जाएगा। जैसा कि हमें दिया हुआ है इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस 20/10 सेंटीमीटर हो गया। डायमीटर सिलिंड्रिकल टैंक 10 मीटर है, ठीक है, और ये हमारा डेप्थ हमारा सिलिंड्रिकल टैंक 2 मीटर है, ठीक है। इसको देखिए सेंटीमीटर को आप जो दिया हुआ है रेडियस सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगी मीटर, ठीक है। इंटरनल रेडियस हो गई। रेट ऑफ द फ्लोइंग वाटर 3 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 × 1000/60, एक 0 0 कट गया, 3 2 जा 2 से 50 टाइम, ये हो गया 50 मीटर पर मिनट। टाइम टू फिल द टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन ए मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन ए मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट, फ्लो पर मिनट एक ही बात है। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा सिलेंड्रिकल है तो πr²h, और ये वाटर फ्लो जो हो रहा है पाइप में वो भी सिलेंड्रिकल है तो πr²h, पाई से पाई कट गया, r और h अलग है तो नहीं कर सकते। देखिए ऊपर सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक आपका कितना है डायमीटर, डेप्थ, ये डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हमारा 10 मीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 10 मीटर। रेडियस निकाल दीजिए, यहाँ पर रेडियस नहीं लिखी हमने। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हमारे कितना हो जाएगा 10/2, दिस इज 5 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी कितनी मेजर 5 × 5, और हाइट हमारी डेप्थ कितनी है 2 मीटर अपॉन इसकी रेडियस हमारी कितनी है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 क्योंकि स्क्वायर है, और h हमारा वाटर फ्लो इन ए मिनट वो हमारा लेंथ का काम करेगा, दिस इज 50, ठीक है। आगे 2 डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आपको 100 से मल्टीपल हो जाएगा और 50 से 100 2 टाइम कट जाएगा तो हमारा जो टाइम हो गया 25 4 या 100 मिनट। मिनट्स या हम कह सकते हैं 1 आवर 40 मिनट। यानी 1 आवर 40 मिनट टाइम लगेगा पूरा टैंक भरने में, या 100 मिनट्स लगेंगे, एक ही बात है। आपके आंसर में 100 मिनट दिया हुआ है। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं
ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।